प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और विकास से जुड़े कार्यों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों को बढ़ावा देने पर आयोजित बैठक को आज नई दिल्ली में करेंगे संबोधित। कृषि, स्वास्थ्य एवं शिक्षा को लेकर विभिन्न सरकारी विभागों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग पर रहेगा जोर। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा कैबिनेट सचिवालय के अधिकारी, सभी मंत्रालयों, विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन पर सभी शंकाओं को दूर करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि समय पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को भी एक रैंक एक पेंशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खुद को देश के लिए कुर्बान करने वाले और पूर्व सैनिकों के सम्मान से बढ़कर उनकी नजर में कुछ भी नहीं है। पूर्व सैनिकों के बीच एक रैंक एक पेंशन योजना की घोषणा पर जश्न का माहौल। पूर्व सैनिकों ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया किया। साथ ही दिल्ली में जंतर मंतर पर भूख हड़ताल खत्म की। हल्द्वानी, वडोदरा, चंडीगढ़ और जयपुर में पूर्व सैनिकों ने सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई और इस फैसले का स्वागत किया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि सभी मसलों का कर लिया गया है हल। आज आयकर भरने की अंतिम तिथि है। सरकार ने आयकर का ई रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी थी। इससे पहले इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई थी। देश के कई हिस्सों में शिकायत मिली थी कि आयकर रिटर्न भरने की पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 31 अगस्त को ई रिटर्न सेवा में लोगों को रिटर्न भरने में दिक्कत आ रही थी। इन शिकायतों को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2015 से बढ़ाकर 7 सितंबर 2015 कर दी थी। अब आप कर चोरों की जानकारी सरकार को देकर लाखों रुपए का इनाम पा सकते हैं। आयकर विभाग ने घोषणा की है कि जिन पर टीडीएस एवं स्व आकलन कर श्रेणी समेत अन्य मदों में बड़ी राशि बकाया है, उनकी कार्रवाई योग्य सूचना देने वाले मुखबिरों को 15 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। विभाग ने पिछले हफ्ते देश भर में अपने सभी दफ्तरों को नए दिशा निर्देशों की एक श्रृंखला जारी की। इसमें कहा गया है कि अगर कोई शख्स किसी घोषित डिफॉल्टर के खिलाफ भरोसेमंद सूचना देता है तो उनसे वसूले गए कर का 10% खबर करने वाले को इनाम के रूप में दिया जाएगा, लेकिन इनाम की ये रकम 15 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नई कामयाबी हासिल करते हुए देश के नए संचार उपग्रह GSAT-6 को अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। GSAT-6 को 83 डिग्री पूर्व स्थित अपनी कक्षा में स्थापित किया गया। इसरो ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से लैस GSLV-D6 रॉकेट के जरिए GSAT-6 का 27 अगस्त को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया था। प्रक्षेपण के बाद इसरो ने उपग्रह को सफलतापूर्वक अपनी कक्षा तक पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी की और इसके एंटेना को सफलतापूर्वक लगाया। बिहार में महागठबंधन से सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के अलग होने पर भाजपा ने कहा कि सपा का अलग होना भाजपा के दबाव की वजह से नहीं। वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन को एक डूबती हुई नाव बताया। रविशंकर प्रसाद ने बिहार में लालू नीतीश के महागठबंधन को अवसरवाद और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला मंच बताया है। भारी बारिश के कारण आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 19 लोगों की मौत। प्रकाशम जिले में 6 लोगों की, नेल्लौर में 5 लोगों की, कृष्णा जिले में 4 और गुंटूर तथा पूर्वी गोदावरी में 2-2 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। असम के निचले हिस्सों में बाढ़ की स्थिति में सुधार। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ब्रह्मपुत्र सहित कई नदियों का जल स्तर घटा। राज्य में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में पिछले 2 दिनों में 7 लोगों की मौत हुई। इस बीच बाढ़ क्षतिग्रस्त जगहों में बचाव और राहत अभियान जोरों पर है। 1,38,000 लोगों ने राहत शिविर में ली शरण। चिकित्सा दल भी तैनात। ब्राजील के सैरगा शहर पेराटी में हुए एक बस हादसे में करीब 15 लोगों की मौत हो गई। 40 लोग घायल हो गए। हादसा रियो डी जेनेरियो राज्य के पेराटी और त्रिनिडाद के समुद्री क्षेत्र को जोड़ने वाले राजमार्ग पर हुआ। गौरतलब है कि ब्राजील के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और सप्ताह के अंत होने के कारण लोग बड़ी संख्या में छुट्टियों का मजा लेने के लिए घर से बाहर निकले थे। ग्रीस के पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास ने कहा है कि आने वाले चुनाव में 7 महीने रही प्रतिष्ठित सरकार और पिछले दशक के दौरान भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सरकार के बीच मुकाबला है। वामपंथी सिरिजा पार्टी के नेता सिप्रास ने कहा कि ग्रीस को कर्ज देने वालों के साथ राहत समझौते को सुधारने में वो सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर बातचीत के जरिए सुधार की गुंजाइश है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सानिया मिर्जा और उनकी स्विस जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस यूएस ओपन के महिला युगल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इंडो स्विस जोड़ी ने नीदरलैंड्स की मिशेला क्राइजिसेक और चेक रिपब्लिक की बारबोरा स्ट्राइकोवा की जोड़ी को 6-3, 6-0 से शिकस्त दी। यूएस ओपन में विलियम्स बहनों के बीच होगा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वीनस विलियम्स ने एनेट कोंट्रावेट को और सेरेना विलियम्स ने मैडिसन कीज को आसानी से हराया। 2008 के बाद से ये पहली बार होगा जब ये दोनों बहनें यूएस ओपन के इस चरण में एक दूसरे से भिड़ेंगी।
मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने इटली ग्रां प्री की रेस अपने नाम कर ली है। इटली ग्रां प्री में जीत के साथ इस साल ड्राइवरों की फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप में अपनी बढ़त 53 अंक कर ली है। विश्व चैंपियनशिप में हैमिल्टन के सबसे करीबी प्रतिद्वंदी और मर्सिडीज टीम के उनके साथी निको रोसबर्ग 2 लैप शेष रहते इंजन फेल होने के कारण रेस से बाहर हो गए। वो उस समय तीसरे स्थान पर चल रहे थे। जोशना चिनप्पा ने GSW इंडियन स्क्वैश सर्किट 2015 का महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है। मुंबई में दुनिया की 24वें नंबर की खिलाड़ी जोशना ने चोट लगने के बावजूद कड़े मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त मिस्र की हबीबा मोहम्मद को 11-8, 11-9, 11-6 से हराया।